और बड़ी खबर इससे जुड़ी, संत तूफान की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी भड़के हैं। सरकार से सवाल पूछने पर गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं मीडिया को खत्म करने की साजिश हो रही है। रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को प्रताड़ित किया गया है। बंगाल में सच दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कल बंगाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, रिपब्लिक बांग्ला के जो पत्रकार है संत तूफान, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है वो अब इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, भड़क हैं। संत तूफान की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी और सरकार से सवाल पूछने पर गिरफ्तारी की बात भी कह रहे हैं। कल एक पत्रकार, नेशनल चैनल का पत्रकार का भी अरेस्ट कर लिया। इसलिए आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। हम सब एमएलए लोग सब ब्लैक रिबन लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है। जिस तरीके से एक यंग जर्नलिस्ट काम करते हुए उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उसका साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कल रात को उनको खाना नहीं दिया गया है, उसका क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था। उसका खिलाफ इल्जाम है। और भतीजा को क्वेश्चन किया था। जब भतीजा को ईडी बुलाया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, निकलने का बाद कोई सांबादिक बंगाल का मीडिया वाला क्वेश्चन करने का उसका लायक नहीं था, उसका साहस नहीं था। सब लोग डरपोक में था। वो नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का, जो पत्रकार संत तूफान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। तो किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आपने सुना। बंगाल पुलिस की कस्टडी में पिछले 15 घंटे से है संत तूफान, और उन्हें जिस तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और उसके साथ पुलिस अपने साथ लेकर के गई, शिफ्ट किया जा रहा था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन संत तूफान ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी आवाज नहीं दबा सकते। डंके की चोट पर अब बात होगी, क्योंकि जो सच दिखाने की कोशिश रिपब्लिक नेटवर्क कर रहा है उससे कहीं ना कहीं ममता सरकार डरी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि ममता सरकार की पुलिस ने एक रिपोर्टर के साथ, मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर के साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर के साथ इस तरीके से व्यवहार किया है। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রের সাথে রিপাবলিক মেডিকেল করাতে দিয়ে যাচ্ছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করছে বাংলার পুলিশ। সাংবাদিকদের অ্যারেস্ট করে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করছে পুলিশ। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে বাংলায়। সাংবাদিককে গ্রেফতার করে সন্দেশখালী ইস্যু ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। আমরা লড়াই করছি চোখের চোখ রেখে। গোটা বাংলার মানুষ দেখছে, গোটা বাংলার মানুষ দেখছে গোটা বাংলার মানুষ দেখছে হচ্ছেটাকে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে সাংবাদিককে অ্যারেস্ট করে। গোটা বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে বাংলায় হচ্ছেটাকে। তোমাকে কোন ধরনের মেডিকেল দিয়েছে? কোন চিকিৎসা দিয়েছে? তোমার শরীর কেমন আছে? আমাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে এটা তো অত্যাচার। গ্রেফতার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। গোটা বাংলা জানতে চায় হচ্ছেটা কি, গণতন্ত্র নিয়ে হচ্ছেটা কি। और हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। श्वेता, आपके पास आना चाहेंगे। श्वेता, जिस तरह से संतू को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ममता सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर रिपब्लिक भारत से डरी हुई है ममता। बिल्कुल अनूप, मैं आपको इस वक्त बता दूं, जो संतू है, जो जिनको लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है, वो जिस तरीके से लेकर के जा रहे हैं वो बहुत अहम है समझना कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जैसे संतू को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, संतू को जिस तरह से अरेस्ट करके ले जाया गया है, ये साफ दिखा रहा है, मंशा बिल्कुल क्लियर है कि कैसे दबाना है, परेशान करना है, सच सामने ना आए, कोई संदेश खाली ना जाए, संदेश खाली जाने से डरे, ये बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन ये समझना होगा यहाँ की सरकार को भी कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ना डरता
है ना झुकता है। सच की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहा है और जीतता रहा है। जीत हमारी होगी, ये बिल्कुल हमें यकीन है। संतू के साथ हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। हम लगातार डटे हुए हैं क्योंकि संतू अपना काम कर रहे थे। और देश में क्या, अगर पत्रकार अपना काम करेंगे तो पश्चिम बंगाल का देश से अलग हो गया है, जहां पर रोक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो न्याय की बात होती है वो कहां है? देखिए, माँ माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी। ना माँ का ख्याल है ना मानुष का ख्याल है। संतू जो यहीं के हैं, संतू जो यहाँ की ही इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है और ममता बनर्जी इसको देखती रहेंगी? क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं उनके पुलिस के अधिकारियों ने कुछ बोला? क्यों हर कोई चुप्पी साधे बैठा है? क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि यहाँ की पुलिस अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के उन चीजों को देखते हुए नहीं कर रही। उसको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें कैसे कब पकड़ना है। शाम के वक्त का इंतजार किया गया। हो चुका है। क्या आरोप है, क्या गुनाह किया है संतू ने जिसकी वजह से उन्हें अभी तक कस्टडी में रखा गया है? हमने तस्वीरें देखी किस तरह से उन्हें घसीटा गया, किस तरह से खौफ का माहौल बनाया गया। देखिए, एक बात सुजाता समझ लीजिए, आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं और वो बिल्कुल निराधार आरोप है। जो आरोप है वो बिल्कुल झूठे हैं। लेकिन चूंकि केस बनाना था यहाँ की पुलिस को, जो उनकी आदत है कि आप किसी के खिलाफ केस बना दीजिए, उसके बाद उसको जेल में डाल दीजिए। यही तो जाना जाता है बंगाल के लिए। बंगाल में क्यों कहा जाता है कि अराजकता है? इसीलिए कहा जाता है। न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि आप ये समझिए कि भाई अगर पुलिस को कुछ पूछना भी होता है तो एक तरीका होता है। पुलिस बुलाती है, पूछती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ना यहाँ नोटिस दिया जाता है, ना यहाँ बुलाया जाता है। इंतजार किस चीज का होता है कि संतू सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शाम होते होते तक संदेश खाली, जो एक तरह से कोलकाता से इतना दूर है, कनेक्टिविटी है नहीं, फेरी से आप जाते हैं, उस वक्त आप गिरफ्तार करिए जहां पर कोई भी पहुंच ना पाए संतू की मदद के लिए। यह बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ है। संतू को जैसे अरेस्ट किया गया है, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सवाल यह है कि यही वो जगह है जहां से शाहजहां शेख 13 सालों तक महिलाओं का उत्पीड़न करता रहा, जमीनें हथियाता रहा, धमकी देता रहा, जान से मारने की धमकी देकर के महिलाओं को मजबूर करता रहा। लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई यहाँ की पुलिस की ओर से। यही पुलिस है ना जिसका दोहरा रवैया नजर आता है कि कैसे एक शातिर अपराधी के खिलाफ वो कुछ नहीं करती है। संतू जैसे निर्दोष लोगों के लिए, निर्भीक पत्रकार के लिए वो क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये लोग डर जाएं, कैसे ये लोग फील्ड में ना उतरे, संदेश खाली के अंदर ना जाए। क्योंकि संदेश खाली के अंदर एक डर का, बहुत जबरदस्त डर का माहौल है। और ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी यही रही है, डराओ और राज करो। अब वो यहाँ पर मीडिया को भी डरा करके राज करने की कोशिश कर रही हैं। वो जो करें, वो जो कहें, आप उसके मुताबिक चले। ये यहाँ पर एक तरह से बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से संतूबान को अरेस्ट किया गया। बिल्कुल श्वेता, आप जो बात बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है, आगे भी आप नजर बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सच दिखाना क्या बंगाल में गुनाह है? क्या बंगाल में देश से अलग कानून चलता है? रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर से आतंकी जैसा बर्ताव आखिर क्यों किया गया? रिपब्लिक की खास रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या हो रहा है इस वक्त बंगाल में। একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে। একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন संदेश खाली का सच ममता को नहीं रहा पच। पूरे देश ने देखी ममता की सोच तालिबानी। भक्षक शाहजहां शेख पर ममता का हाथ। क्या रिपोर्टिंग करना है अपराध? একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন क्या सीएम ममता है शाहजहां शेख के साथ? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की ये ताजा तस्वीरें चीख चीख कर ममता सरकार से सवाल पूछ रही हैं। क्या न्यूज रिपोर्टिंग करना अपराध है? क्या न्यूज चैनल पर सच दिखाना कोई गुनाह है? क्या पीड़ितों की आवाज बनना कोई अपराध है? গ্রেফতার করছে, দেখানোর চেষ্টা করব। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये तस्वीरें जरा गौर से देख लें। संदेश खाली का सच जब देश के सबसे बड़े रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिखाया
तो फिर मुख्यमंत्री ममता की पुलिस ने रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर से कैसा सलूक किया वो आप सबके सामने है। গ্রেফতার করা হচ্ছে কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। मुख्यमंत्री ममता की बंगाल पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टर की गिरफ्तारी की तस्वीरें रिपब्लिक के कैमरे में कैद हो गई। वो महिलाएं जो